Assalamu alaikum dear students. So my name is Kinzi Ansari. So today our lecture is C++ programming language. जैसे कि हमने previous lecture में पढ़ा था कि C++ programming language होती क्या है या C++ programming language क्यों यूज़ की जाती है, इसको किसने डेवलप किया था। फिर हमने पढ़ा था कि इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स में यूज़ होने वाले हेडर फाइल, हमने सारा कुछ देखा था कल। आज हम देखेंगे कि अगर हमने कोड लिखा है और हम कह रहे हैं कि हमने एक लाइन को कमेंट करना है, मतलब हमने एक कोड लिखा है, हम कह रहे हैं हमने इस लाइन को यूज़ नहीं करना, हमने इसको कमेंट करना है, या हमने पूरा कोड लिखा है, हमने बताना है कि ये कोड किसके बारे में है या किस लिए यूज़ होता है, तो हमने उसमें भी एक कमेंट लगाना है। तो हम उसके लिए कमेंट्स यूज़ करते हैं। हमारे पास सिंगल लाइन कमेंट्स होता है, डबल लाइन कमेंट्स होता है, ठीक है। मल्टीपल लाइन्स मतलब के कमेंट्स होता है। सिंगल लाइन होता है कि हमारा एक कोड है, हमने उसमें एक ही लाइन को कमेंट करना है। डबल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट होता है कि हमारा एक कोड है, अदरवाइज हम ये भी कह लेते हैं कि हमें ये कोड नहीं चाहिए, हमें ये कोड कमेंट करना है, हम वो कर देते हैं। हमें ये फंक्शन कमेंट करना है, वो कर देते हैं। मल्टीपल लाइंस कमेंट करनी है, वो कर देते हैं, ठीक है। मतलब हमने ये लाइंस एग्जीक्यूट नहीं करानी, हम इसको कमेंट कर दें, ठीक है। फिर हमारे पास है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, हमारा उसे डिक्लेयर कैसे कराते हैं, वो डिस्प्ले कैसे होता है, ठीक है। सी सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है कमेंट्स का। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, कि हमने सी प्लस प्लस के कोड को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज़ करते हैं, और हम सी प्लस के कोड में अगर हमारे पास कोई लाइन गलत है, हम उसको कमेंट करके नेक्स्ट हम उसको सही तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो है ये मोर रीडेबल होता है, ठीक है। अब जो इंसान होता है, यूज़र होता है, उसको समझने में ईज़ी होती है कि ये क्या चीज़ है, ये किस चीज़ का कोड है और यहाँ पे क्यों कमेंट किया हुआ है, ठीक है। वो उसको समझ लेता है, ये मोर रीडेबल है। यहाँ पे भी ये लिखा है कि कमेंट्स कैन बी यूज्ड टू एक्सप्लेन सी प्लस प्लस कोड एंड टू मेक इट मोर रीडेबल। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट एग्जीक्यूशन व्हेन टेस्टिंग अल्टरनेटिंग कोड, ठीक है। ये यूज़ होता है एग्जीक्यूशन के लिए भी। अब जो कमेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, मैंने आपको बताया। एक हमारे पास होता है सिंगल लाइन कमेंट, एक होता है मल्टीपल लाइन कमेंट। जो हमारा सिंगल लाइन कमेंट होता है उसमें क्या होता है कि हमने एक सिंगल लाइन को कमेंट करना है, हम चाह रहे हैं कि ये लाइन प्रिंट ना हो, एग्जीक्यूट ना हो, उसको हमने कमेंट कर देना है। अब सिंगल लाइन कमेंट जो होता है वो स्टार्ट होता है डू फॉरवर्ड स्लैशेस से, मतलब हम टू फॉरवर्ड स्लैशेस को यूज करके हम उस लाइन को कमेंट करते हैं। अब जो स्लैशेस होती हैं वो लाइन से पहले लगती हैं, बिफोर लगती हैं, आफ्टर नहीं लगती हैं, बिफोर लगती हैं। अब जो इसके अंदर मतलब इसके बाद इसके आफ्टर में जो लिखा जाएगा वो सारी चीज़ कमेंट हो जाएगी उस लाइन के अंदर, ठीक है। अगर हम सेकंड लाइन पे कुछ लिखेंगे तो वो कमेंट नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हमारे पास क्या आता है कि ये इग्नोर करता है, जो कंपाइलर होता है, अगर हमारे पास कोई एरर है उसमें तो हम उस लाइन को कमेंट कर देते हैं, तो कंपाइलर भी उसको इग्नोर कर रहा होता है कि इसने ये चीज़ कमेंट की है तो मैंने इसको एग्जीक्यूट नहीं करना, ठीक है। जैसे कि ये कोड है, अब देखो इसने यहाँ पे डबल स्लैशेस लगाई हैं और इस लाइन को कमेंट कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास होता है मल्टीपल लाइन। अब मल्टीपल लाइन का मतलब ये है कि हमने एक से ज़्यादा लाइंस को कमेंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम पहले हम लगाएंगे एक स्लैश फिर स्टैरिक, और उसके अंदर हम जिस कोड को हमने करना है कमेंट करना है वो लिखेंगे, और देन लास्ट पे स्टैरिक और स्लैश से उसको क्लोज कर देंगे कि जितना हमने पोर्शन उसका कमेंट करना है हम उतना पोर्शन उसमें लिख लेंगे, ठीक है। वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं जिसमें हम एक कंटेनर होता है कि जिसमें हमने एक डाटा को स्टोर करना है, ठीक है। हमने एक वैल्यू को, डाटा की वैल्यू को स्टोर करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 वैल्यू है, हमने जो स्टोर करनी है वो किस तरह से करेंगे, क्योंकि यूज़र को तो नहीं ना समझ आ रहा कि इस वैल्यू को फिर से मतलब प्रिंट कैसे करवाएगा वो। तो यूज़र क्या करता है, यूज़र पहले कीवर्ड्स यूज़ करता है। कीवर्ड्स क्या होते हैं, कुछ डिफाइंड कीवर्ड्स होते हैं हमारे पास, लाइक इंट। इंट हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होती हैं, जैसे हमने सी पे पढ़ा होगा, इंटीजर वैल्यूज होती हैं। कैर हमारे पास करेक्टर वैल्यूज होती है, ठीक है। स्ट्रिंग हमारे पास होती हैं जो टेक्स्ट वैल्यू होती है, ये सारे हमारे पास आ जाते हैं। अब जो हमारे पास करैक्टर स्ट्रिंग का आपने डिफरेंस भी पढ़ा होगा कि जो करैक्टर होता है वो सिंगल कोटेशन मार्क में आता है, स्ट्रिंग जो होती है वो डबल में आती है, क्योंकि वो टेक्स्ट होती है, एक फुल फॉर्म एक टेक्स्ट होती है। अब हमने सबसे पहले क्या किया, अब हमारा जो वेरिएबल होता है सबसे पहले हमें उसमें कीवर्ड लगाना होता है कि किस टाइप का है। अगर तो वो फ्लोट डेसिमल में है तो फ्लोट आएगा, अगर वो करैक्टर में है तो कैर आएगा, अगर वो स्ट्रिंग में है तो स्ट्रिंग ही आएगा, ठीक है, इस तरह से।
अब उसको हम डिक्लेयर कैसे कराते हैं एक वेरिएबल को? सबसे पहले हमने उसका लेना है कीवर्ड ले लिया, इंट लिया हमने, फॉर एग्जांपल हमने कीवर्ड ले लिया इंट। इंट में हमने एक वेरिएबल रखवाया माय नेम के नाम से। ठीक है, माय नेम के नाम से वेरिएबल का नेम कुछ भी हो सकता है, आप एक्स रख लो, वाई रख लो, ये आप पे डिपेंड करता है। उसने उसमें नाम लिखवा दिया माय नेम के नाम से, उसने उसका नेम रखवा दिया। सो उसको हमने अब वैल्यू को असाइन करवाना है, हमने उसमें वैल्यू देनी है, हमने उसमें वैल्यू को स्टोर करवाना है माई नेम में। ठीक है, फिर हमने उसकी वैल्यू दे देनी है। जस्ट लाइक दैट अगर हम इसको डिस्प्ले करने पे आते हैं तो हमारा जो होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया होगा कि जो सी आउट होता है, जैसे हमारा सी में प्रिंट एफ होता है और स्कैन एफ होता है। प्रिंट एफ हमारा यूज होता है, हमने कोई चीज स्क्रीन पे शो करवानी है। ठीक है, हमने उसकी आउटपुट देखनी है। ठीक है, हमने उसका रिजल्ट देखना है। लेकिन जो हमारे पास स्कैन एफ होता था वो हमारा ये होता था कि एक यूजर उसको वैल्यू देता है कंप्यूटर को। ठीक है, अब इसमें भी सेम यही काम है कि जो सी आउट है वो आउटपुट देता है, स्क्रीन जो कंप्यूटर है हमें आउटपुट देता है, वो चीज़ हम सी आउट में लिखते हैं। सीन क्या होता है, जो एक यूजर कंप्यूटर को देता है वैल्यूज। ठीक है, यहाँ पे हम वो कहता है कि सी आउट ऑब्जेक्ट जो होता है वो यूज होता है हमारा एंगल ऑपरेटर से। सी आउट एंगल ऑपरेटर, देन हमारी जो हमने वेरिएबल को डिस्प्ले कराना है फिर हमारा वो आएगा। अगर हम चाह रहे हैं हमने टेक्स्ट भी डिस्प्ले कराना है, हमने वेरिएबल भी डिस्प्ले कराना है, हम उसको अलहदा अलहदा से भी डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा सी आउट माइन एज इज, देन हमने फिर सी आउट वो बंद कर दिया, सेमीकोलन लगा दिया। नेक्स्ट पे हमने लिखा सी आउट, आगे हमारा वेरिएबल, तो वो क्या आएगा, माई एज इज दैट्स ये 35 36। ठीक है, हम इसको उस तरह भी कर सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। हमने पहले लिखा सी आउट आई एम, फिर हमें एंगल ब्रैकेट लगाई, माई एज, फिर एंगल ब्रैकेट लगाई और हमने उसमें टेक्स्ट ऐड कर दिया। पहले क्या आया, एंगल ब्रैकेट टाइप टेक्स्ट आया, फिर हमने एक वेरिएबल लिखा और फिर हमारा उसमें टेक्स्ट आ गया। अब हमारे पास है कि हमने एक दो वेरिएबल्स को ऐड कैसे करना है, सब्ट्रैक्ट कैसे करना है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा, निमोनिक्स वर्ड्स पढ़े होंगे जिसमें हमारा सम आता है, ऐड आता है, मल्टीप्लाई आता है, ये सारे हमारे निमोनिक्स वर्ड्स होते हैं। ठीक है, जो हमारा कंप्यूटर उसको, जो हमारा यूजर उसको समझ सकता है लेकिन कंप्यूटर वो नहीं समझ सकता, उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है सैम्बलर से, क्योंकि वो असम्बली लैंग्वेज है ना, हमारी असम्बली लैंग्वेज में आता है। अब सबसे पहले वो कहता है कि दो वेरिएबल्स को ऐड करो, एक वेरिएबल हमने ले लिया एक्स, एक वेरिएबल हमने ले लिया वाई। अब एक्स में की हमने वैल्यू जो साइन करवाई उसको 5 करा दी, वाई की जो हमने वैल्यू साइन कराई वो हमने उसको 6 करवा दी। हम हमने उसे एक और वेरिएबल असाइन करवा दिया कि सम। सब मैंने उसको साइन, हमने एक फॉर्मूला करा दिया कि एक्स को वाई में प्लस कर दो, तो उसने प्लस कर दिया। हमने सी आउट में उसको क्या दिया कि सम कर दो इन दोनों को, तो वो क्या चलाएगा, वो पहले एक्स की वैल्यू देखेगा 5 है, फिर उसको प्लस ऑपरेटर यूज करेगा, फिर वो वाई की वैल्यू देगा वो 6 है, तो उनको प्लस करके हमें आंसर दे देगा। जस्ट लाइक दैट हमारे पास यहाँ आंसर आ गया 11। ओके, इस लेक्चर में अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो आप मुझे बता सकते हो, देन मैं आपको ये दोबारा रिपीट कर दूंगी। ठीक है, और आई होप सो कि आपको आ जाएगा। ठीक है, जितना मैंने आपको ब्रीफली बताया वो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, ये बेसिक्स है सी प्लस प्लस की, जब हम आगे आगे जाएंगे तो हमें और अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, सो उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी वीडियोस लगती होंगी, आपको इन्फॉर्मेटिव है ये। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है इसमें से। ठीक है, हाँ, और एक और बात कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसका बेल आइकन का बटन को प्रेस कर दें। एंड थैंक यू सो मच। एंड ताकि अगर आप नहीं भी करते फिर भी मुझे खुशी होती है कि आपने हमारी इंफॉर्मेशन, कि मैंने अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाई। ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।